हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन में उसका डेफिनेशन को समझ रहे हैं। ये हमने वन 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 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन या वन टू वन फंक्शन है, उसका डेफिनेशन को हम लोग समझते हैं। फिर उसके बाद ये वन वन फंक्शन को इसलिए स्ट्रेस दे रहे हैं कारण कि ये समझ आने के बाद में आगे का वो सभी बहुत ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा किसी में, इसलिए इस पर बार बार हम स्ट्रेस दे रहे हैं। तो वन वन फंक्शन या वन टू वन या इंजेक्टिव फंक्शन को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि ये फंक्शन एफ फंक्शन को नोटेशन करेंगे एफ। अब मन वो ए टू बी था फ्रॉम एक्स टू वाई, ए टू बी रहे एक्स टू वाई रहे, फंक्शन एक्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी वन वन, डिफाइंड टू बी। ये वन वन कब कहेंगे? वन वन या और इंजेक्टिव फंक्शन और इंजेक्टिव वन वन और इंजेक्टिव इफ कब कहेंगे? वन वन और इंजेक्टिव इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ एक्स इस सेट का ऑफ एक्स अंडर एफ एक रूल है, फंक्शन जो एक रूल है अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट या मतलब इसका मतलब हुआ, इसको हम कहेंगे कि फॉर एवरी ऐसे x1 इससे लेंगे, जब x1 x से और या x2 लेंगे हम जो कि सेट x से लेंगे, तो ये अगर रहा कि fx1 अगर इनपुट डालेंगे वो बराबर हो गया fx2 का, तो इसका मतलब हो जाएगा कि x1 बराबर है x2 है, मतलब डिस्टिंक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब हुआ कि x1 और x2 डिस्टिंक्ट नहीं है। अगर fx1 देंगे और fx2 बराबर हो गया, ये इसको हमने x1 इनपुट दिया और इसमें हमने इनपुट दिया x2 दिया, अगर दोनों का वैल्यू सेम आ गया, इसका मैंने x1 और x2 बराबर है, माने x1 x2 डिस्टिंक्ट नहीं है, x1 x2 डिस्टिंक्ट नहीं है। तो ऐसा होना चाहिए, अगर ये नहीं होना चाहिए, या अगर इफ ये रहेगा fx1 नॉट इक्वल टू रहेगा fx2, तब इसका मतलब है x1 जो है वो x2 के बराबर नहीं है, तब डिस्टिंक्ट हुआ, इसलिए तब इसको कहेंगे वन टू वन फंक्शन कहेंगे, वन वन या वन टू वन या इंजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये दो सेट लेते हैं, एक सेट ए लेते हैं और एक सेट ये बी लिया हमने, और इसको हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, इसका नाम लेते हैं या x कहें या y कहें। यहाँ पर x लीजिए, ये हमने x डेफिनेशन लिखा है तो इसमें x लीजिए और इसमें y लीजिए। इसमें हमने एलिमेंट लिया 1 2 3 4, हमने 4 एलिमेंट लिया। इसमें हम ले लेते हैं a b c d और e f, हमने इतना एलिमेंट लिया। एक को हमने किया a से, 2 को हमने किया b से रिलेट किया, 3 को किया हमने d से रिलेट किया और 4 को हमने c से रिलेट किया। तो यहाँ देख रहे ये फंक्शन तो है कारण कि इसका सभी का इमेज है इसमें, लेकिन जो है वो वन वन हो गया, एक का एक ही इमेज मिला, ये वन वन हुआ, इसको कहेंगे वन वन हम कहेंगे। सभी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, जैसे x का डिस्टिंक्ट एलिमेंट है 1 2 3 4 जो है अंडर f जो एक रूल के, इसलिए इसको f1 हमने यहाँ पर नाम दिए हैं, तो सबका डिस्टिंक्ट है। a जो है वो और किसी का इमेज नहीं है, b जो है वो और सिर्फ 2 का इमेज है, c जो है वो सिर्फ 4 का इमेज है और d जो है वो सिर्फ 3 का इमेज है।
अच्छा, इसमें ये बच जा रहा है तो इसके बारे में हम वन वन के बारे में कर रहे हैं। इसको ये एक ऑन्टो का बारे में होता है, जब इसमें कोई बचता नहीं तब उसको हम ऑन्टो कहते हैं। तो इसमें हम ऑन्टो को डिफाइन नहीं कर रहे, यहाँ पर वन वन, ये फंक्शन वन वन है, ये फंक्शन वन वन है। अब एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एक सेट हम लेते हैं, एक्स ही लेते हैं यहाँ पर, और दूसरा वाई लेते हैं। जो सेट हमने लिया है वो वही लेते हैं, और इसको हम ये F1 डिफाइन किया, तो इसको हम F2 फंक्शन कहते हैं, F2 कहते हैं इसको हम F2। एक्स से वाई में जैसे इसका सेट लेते हैं 1 2 3 4, 4 मेंबर है, और इसका है A B C, एक और ले लेते हैं D ले लेते हैं। तो वन को हमने, वन का कोई भी एलिमेंट आ सकता है, वन को मान लो इधर B कर दिए, या 2 को हमने इधर C कर दिया, 3 से हमने A को कनेक्ट कर दिया, 4 को हमने D से कनेक्ट कर दिया। तो ये जो F2 है ये भी वन वन है। देखिए ये किसी का, दो का इमेज ये नहीं है, तो इसलिए इसको वन वन कहेंगे। तो हम लिखेंगे कि द फंक्शन F1 ये फंक्शन है, एंड F1 एंड F2 दोनों फंक्शन जो है R11, दोनों फंक्शन जो है R11, ये दोनों फंक्शन है वन वन है। अब ये हमने देखा, इसके बारे में समझ में आ गया। अब हम ये जो है वो मेनी वन का बात करते हैं। मेनी वन फंक्शन का हम इसी वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि मेनी वन फंक्शन किसको कहेंगे। ये वन वन फंक्शन को देखा, अब हम मेनी वन फंक्शन उसको कहेंगे। अब हम इसको मिटा देते हैं, ये मेनी वन, जैसे मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, दो हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम लेते हैं एक सेट एक्स लेते हैं, दूसरा सेट वाई लेते हैं। एक्स में हमने एलिमेंट लिया 1 2 3 4, वाई में हमने एलिमेंट लिया A B C D E F, इतना हमने एलिमेंट लिया। A को हम रिलेट कर देते हैं B से, और 2 को भी हम रिलेट कर देते हैं B से ही, और 3 को रिलेट करते हैं C से, और 4 को रिलेट करते हैं D से। तो ये क्या, जैसे ये फंक्शन हम मान लीजिए F1 F2 नाम दिए, तो इसका F3 देते हैं नाम, F3 हमने दिया, F3 नाम दिया, जो कि सेट X से सेट Y में ये डिफाइन है, एक फंक्शन है। तो ये क्या, ये वन वन है? नहीं है, वन वन, ये मेनी वन हो गया। दो इनपुट का जो है वो आउटपुट सिर्फ एक ही है, दो इनपुट का आउटपुट एक ही है, तब हम इसको कहेंगे मेनी वन, इसको कहेंगे हम मेनी वन। एक और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये सेट X हो गया और सेट Y हो गया, इसको हम F3 कहेंगे, इसको हम F4 फंक्शन डिफाइन करते हैं, F4 करते हैं, F4 डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन, F4 है ये। हम इसका एलिमेंट लेते हैं 1 2 3 4, ये हमने 4 एलिमेंट लिया। इसमें लेते हैं वो A B C। अब A का इमेज हम A भी बनाए, 1 का इमेज A भी बनाए, और 2 का भी इमेज है A ही, और 3 का इमेज है B है, और 4 का इमेज है C है। तो ये क्या, ये वन वन नहीं हुआ, ये भी मेनी वन हो गया। मेनी वन, दो का एक ही इमेज है, इसलिए इसको मेनी वन कहेंगे। तो अब हम इसको लिखेंगे फंक्शन F3 एंड F4 R, इसको हम मेनी वन कहेंगे, मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन है ये। तो जो वन वन नहीं रहेगा तो उसको हम मेनी वन कहेंगे। जो फंक्शन वन वन नहीं है तब उसको हम मेनी वन कहेंगे। जो फंक्शन वन वन नहीं रहेगा तब हम उसको मेनी वन फंक्शन कहेंगे।
और फिर आगे के वीडियो में हम लोग एक ऑन्टो फंक्शन को डिफाइन करेंगे या सर्जेक्टिव फंक्शन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।